अल्लाह के अर्श के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया और वो बेशुमार हैं। अल्लाह ने उन्हें इबादत और जिस्मानी शक्ल में मजबूत बनाया। अल्लाह के अहकामात पर अमल करने के मकसद से वो खूबसूरत शक्ल और साइज में बहुत बड़े हैं, उनके पर हैं और वो कई शक्लें लेते हैं। वो लाफानी हैं और वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। सातवें आसमान में सिदरतुल मुंतहा है। जन्नत के ठिकाने के करीब लूटे का दरख्त सातवें आसमान की इंतहाई हद को निशान जद करता है, जिसे कोई भी नहीं गुजर सकता, यहाँ तक के फरिश्ते भी। ये बहुत बड़ा दरख्त तमाम जन्नतों और आसमानों पर मुहित है। दरख्त की लातादाद शाखें हैं, हर शाख पर लातादाद पत्ते हैं, हर पत्ते पर एक बड़ा फरिश्ता बैठा है। दरख्त की जड़ आसमान की छठी तह में है। इसके पत्ते हाथी के कानों की तरह होते हैं और उसके फल बड़े बर्तनों की तरह हैं। और सातवें आसमान पर फरिश्तों के लिए एक मुकद्दस जगह वाक़े है, जिसे बैत अल-ममूर कहा जाता है, दी फ्रीक्वेंटेड हाउस, जहां 70,000 फरिश्ते रोजाना इबादत करते हैं और फरिश्तों की कसीर तादाद की वजह से वो दोबारा इसमें लौट नहीं पाते। और रोजाना एक ताज़ा ग्रुप इसमें आता है। और हर आसमान में एक घर है जो फरिश्तों से भरा हुआ है, जो वहां इबादत के लिए आते हैं। और जो घर पहले आसमान पर है उसका नाम बैतुल इज़्जाह है, हाउस ऑफ ऑनर। और इस फरिश्ते का नाम जो फरिश्तों की इबादत में रहनुमाई करता है इस्माइल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम आसमानों में पाँव या उंगली के जोड़ हाथ की कोई जगह नहीं है जिसमें सजदा करने वाला फरिश्ता और रुकू करने वाला फरिश्ता ना हो। जब क़यामत का दिन आएगा, वो फिर भी कहेंगे, हम आपके उतनी इबादत नहीं कर पाए जितनी आप हकदार हैं। अगर हमने आपके साथ शरीक ठहराए बगैर ऐसा न किया होता। जब वो इबादत करते हैं, वो क़तार को मुकम्मल करते हैं और एक दूसरे के करीब रहते हैं और क़तार में खला को पुर करते हैं। और इसी तरह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इबादत करने का हुक्म दिया। अब बात करते हैं जिब्राइल के बारे में, जो फरिश्तों के सरदार है। अल्लाह ताला के बाद इसका बड़ा मकाम और मर्तबा है। तमाम फरिश्ते जिब्राइल की इताअत करते हैं। अल्लाह को इस पर बड़ा भरोसा है। यही वजह है कि वो अल्लाह और उसके अंबिया के दरमियान सफीर थे। उनके पास वही लेकर उतरते थे। इनके 600 पर है और हर पर माशरिक और मगरिब के दरमिया के फासले के बराबर है। हर एक पंख उफुक को भर देता है। इसके परों से हर रंग के मोती और कीमती पत्थर गिरते हैं। मिकाएल भी फरिश्तों के सरदारों में से हैं। बारिशों और पौधों की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इसके माविनीन हैं जो वो करते हैं जो वो उन्हें करने का हुक्म देता है। अल्लाह के हुक्म से वो हवाओं और बादलों को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक तकसीम करते हैं। और पहाड़ों का फरिश्ता भी है। और हर शख्स के पास एक फरिश्ता होता है जो उसकी नींद और बेदारी के दौरान इसकी हिफाजत करता है। और वहाँ रिकॉर्डिंग फरिश्ते हैं, एक दाएं तरफ और एक बाईं तरफ। वो निगरान है, कोई नेकियां लिख रहा है और कोई बुरे अमाल लिख रहा है। जहां तक मौत के फरिश्ते का ताल्लुक है, इसका नाम कुरान में वाज़े नहीं है और न ही रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्तनद अक़वाल में। मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेगा, फिर तुम्हें अपने अल्लाह के पास लाया जाएगा। उसके मददगार भी हैं जो जिस्म से इंसान की रूह निकालते हैं, जब तक ये हल्क तक न पहुंच जाए, जिस पर मौत का फरिश्ता इसे अपने हाथ में ले लेता है। और जब वो इसे ले लेता है, वो उसे पलक झपकने से ज्यादा अपने हाथ में नहीं छोड़ता, इससे पहले कि इसके मददगार उसे ले जाएं और उसके मुआफिक कफनों में डाल दें। जो अपनी जिंदगी में गलत काम करते हैं, मौत का फरिश्ता उनकी रूह को दर्द में ले जाएगा। इतना दर्द जब फरिश्ते इनको मौत के घाट उतारते हैं, उनके चेहरों और पेठों पर मारते हैं। और जो अपनी जिंदगी में नेक थे, मौत का फरिश्ता उनकी रूह को आराम और एहतराम के साथ ले जाएगा। जिनको फरिश्ते पाक व पाकीज़ा मौत में ले जाते हैं, फरिश्ते कहेंगे, तुम पर सलामती हो, जन्नत में दाखिल हो जाओ इन अमाल के बदले जो तुम करते थे। फिर वो रूह के साथ चढ़ते हैं। अगर ये नेक रूह है, इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लेकिन अगर वो रास्तबाज ना हो तो आसमानों के दरवाजे बंद रहेंगे और रूह जमीन पर डाल दी जाएगी। और कब्र के फरिश्ते हैं मुनकिर और नकीर।
وہ कब्र की आजमाइश के जिम्मेदार है और कब्र के मकीन से सवाल करने की जिम्मेदारी आयद की गई है अपने रब के बारे में, इसका मजहब और उसका नबी, और वो नेकों और गुनहगारों को आजमाते हैं। उनके चेहरे सियाह और नीली आंखें हैं और उनके दांतों वाले हैं, उनकी जिस्मानी शक्लें परेशान कुन हैं और उनकी आवाजें खौफनाक हैं। जन्नत का मुतवल्ली एक फरिश्ता है जिसका नाम रिजवान है और जहन्नम का दारोगा मालिक है। अब इसराफील के बारे में बात कर रहे हैं। वो भी फरिश्तों के सरदारों में से हैं। अल्लाह अर्श के ऊपर है, और जैसा कि हमने आपको अल्लाह के अर्श के उठाने वाले के बारे में पहले बताया था कि इसके कान की लो और कंधे के दरमियान 700 साल का फासला है, और इसराफील अर्श के उठाने वालों में से है, और वो अल्लाह के हुक्म से 3 बार सूर फूंकेंगे। पहला सूर दहशत का होगा, दूसरा सूर बेहोश होने का होगा, और तीसरा सूर क़यामत का होगा।